अभी हाल ही में एल्विश नाम के एक यूट्यूबर का नाम जहरीले सांपों की तस्करी में आया है। इस मामले में पुलिस ने बहुत ही काबिल तारीफ तरीके से कार्रवाई करते हुए कई लोगों को गिरफ्तार भी किया है और एफआईआर बुक की है। उसमें एल्विश यूट्यूबर का नाम भी शामिल है। तो लोगों के जहन में एक सवाल पैदा हुआ कि जिन जहरीले सांपों के काटने से कुछ ही घंटे में या कुछ ही मिनटों में इंसान की मौत हो जाती है, उन जहरीले सांपों के जहर से इंसान नशा कैसे कर लेता है। इस खबर के सामने आने के बाद से हर एक के जहन में यही सवाल है कि आखिर ये जहर इंसान नशे के लिए कैसे इस्तेमाल कर लेता है। इसके बारे में हमने बहुत रिसर्च किया, काफ़ी यूट्यूब पर देखा और सोशल मीडिया की विभिन्न साइटों पर देखा। जो बड़े बड़े विशेषज्ञ हैं उनके हवाले से भी ये बात पता लगी कि दरअसल जो कोबरा टाइप जहर होता है, जो कोबरा सांप है, उसका जो जहर होता है उसमें केमिकल मिला करके उसकी गोलियां बनाई जाती हैं, पाउडर बनाया जाता है और बहुत कम मात्रा में केमिकल की कोई गोली बनाई, कुछ चीज़ों का कुछ और चीज़ बनाई, उसमें वो मिलाया जाता है और फिर इसको नशे के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। जहाँ पर ये पार्टियाँ होती हैं तो इसमें बहुत बड़े बड़े घरों के लोग शामिल होते हैं, क्योंकि बताया ये जाता है कि जो गोलियां इसमें दी जाती हैं उनकी कीमत कई कई हज़ार यानी 20-20, 25-25 हज़ार रुपए तक होती है। तो इसी तरीके की पार्टी जो ये आयोजित हुई थी, जिसमें पुलिस ने बहुत सराहनीय कार्रवाई करते हुए जो एक्शन लिया है नोएडा पुलिस ने, वो काबिल तारीफ इसलिए कहा जाएगा कि एक ऐसे मामले से राज उठा है, पर्दाफाश हुआ है कि जो बहुत ज़्यादा चिंतित करने वाला है और सोच में डालने वाला है कि कैसे लोग, कैसे नौजवान अपनी जानों को बर्बाद कर रहे हैं, अपने मुस्तकबिल को बर्बाद कर रहे हैं। अब ये जहर आता कहाँ से है, तो इसके बारे में ये जानकारी मिली है कि जो सपेरे हैं उनसे इस तरीके के लोग संपर्क साधते हैं और उन सपेरों से संपर्क किया जाता है जिनके पास कोबरा नाग होते हैं या और ज़्यादा जहरीले सांप वो पकड़ते हैं। वो उन जहरीले सांपों का जहर निकाल लेते हैं और फिर उसको बेचते हैं। कई बार ऐसी खबरें आती हैं कि सांप की तस्करी करते हुए लोग पकड़े गए, तो सवाल यही उठता है और उठता था कि भाई सांपों की तस्करी में क्या मिलता है। तो जिस तरीके से ये रेव पार्टी सामने आई है और इससे पहले भी इस तरीके की खबरें आती रही हैं, तो उसमें इन सांपों के जहर का इस्तेमाल होता है। बताया ये जाता है कि बहुत कम मात्रा में कोबरा नाग हो, कोबरा सांप हो या और जहरीले सांप हो, नाग हो, उनका जहर निकाल करके बहुत ही कम मात्रा में कोल्ड ड्रिंक में भी मिलाकर पिया जाता है। और मैंने जैसे आपको बताया कि जो जानकारी मिली उसके मुताबिक इस जहर की कीमत 20,000, 25,000, 30,000 रुपए तक होती है। जो गोली बनाई जाती है नशे के लिए इस्तेमाल करने के लिए, वो भी 20,000, 15,000, 25,000, 30,000 इतनी कीमत की होती है। तो जाहिर सी बात है जो रईसजादों के बेटे हैं, जो दौलतमंद लोगों की औलादें हैं, वो किस तरीके से न सिर्फ अपने माँ बाप का या अपना पैसा बर्बाद करते हैं, बल्कि अपनी जिंदगियों को खराब करते हैं, अपनी सेहत को खराब करते हैं, अपना भविष्य खराब करते हैं। तो किस तरीके से नशे की गर्त में लोग जा रहे हैं। सरकार नशे से लोगों को बचाने के लिए कई बड़े अभियान चलाती है, कई सामाजिक संगठन इसमें आगे आते हैं और सरकार की हेल्प करते हैं और लोगों को जागरूक करते हैं कि भाई नशे से बचो, नशा बुरी चीज़ है।
आपने देखा कि इस पर नशे पर कई ऐसी फिल्में बनी, जैसे एक फिल्म आई थी उड़ता पंजाब, शाहिद कपूर, आलिया भट्ट ने उसमें काम किया था, सतीश कौशिक भी उसमें थे। तो किस तरीके से उसमें दिखाया गया था कि नशे का आदी होने पर शाहिद कपूर और आलिया भट्ट की क्या हालत हो जाती है। आलिया भट्ट को जबरदस्त नशे का आदी बनाया जाता है, शाहिद कपूर नशे में खुद डूब जाता है उस फिल्म में जो दिखाया गया है, और फिर उसकी कितनी बुरी हालत हो जाती है, उसका कैरियर बर्बाद हो जाता है, उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है और उसके बिना वो रह नहीं पाता। तो ये तमाम चीज़ें फिल्म वाले भी इसलिए दिखाते हैं ताकि लोगों के अंदर अकल पैदा हो, वो समझदार बने। अब जिस तरीके का ये मामला एल्विश का सामने आया है, उसमें एल्विश कितना कसूरवार है और कितना बेकसूर है ये तो कानून तय करेगा। लेकिन जो ये पार्टी सामने आई है, जो इसमें छापा डाला गया है और जो कुछ सामने आया है, जो कुछ वहाँ से बरामद हुआ है, करीब 9 जहरीले सांप मिले हैं और कुछ ml वहाँ से जहरीले सांपों का जहर भी मिला है जिसे नशे के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा था। तो ये एक सोचने वाली और अफसोसनाक बात है कि हमारे नौजवान, भले ही वो कम संख्या में हो या ज़्यादा संख्या में हो या कहाँ पर हो, किस घर के हों, किस परिवार के हों, कैसे वो अपने माँ बाप को धोखा दे रहे हैं, कैसे लोग खुद को धोखा दे रहे हैं, माँ बाप की भी छोड़िए, और नशा करते हैं। और ऐसा नशा कि जो ये भी बताया जाता है कि अगर जो गोली होती है या कोल्ड ड्रिंक्स में मिलाकर के पीते हैं लोग उस नशे को, और जो नशा कई कई घंटे इंसान पर तारी रहता है, यानी उसमें वो डूबा रहता है, तो अगर उसमें इस जहर की मात्रा ज़रा सी भी ज़्यादा हो जाए तो इंसान की जान भी जा सकती है। तो किस खतरे से लोग खेल रहे हैं। नशा पूरी तरीके से बेकार है, चाहे वो कोई भी हो। अब देखिए कि सांपों पर भी अत्याचार करते हैं लोग, और फिर उनसे जहर निकाला जाता है तो खुद पर भी अत्याचार करते हैं, खुद भी नशे की गर्त में डूब जाते हैं। तो इस तरीके से के कामों से बचा जाना चाहिए और गंभीरता से सोचे जाने की ज़रूरत है कि जो लोग इतने घटिया काम करते हैं वो ना सिर्फ अपनी ज़िंदगी बर्बाद करते हैं, अपना मुस्तकबिल बर्बाद करते हैं। अगर उनको कुछ हो जाए, उनके माँ बाप का क्या होगा, उनके बीवी बच्चों का क्या होगा। मैं ये बात काफ़ी देर से सोच रहा कि कैसे लोग सांपों के जहर को नशे में इस्तेमाल करने लगे हैं। तो कीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद।